देखिए, मैं कह दूंगा ना तो राहुल गांधी जी को बुरा लग जाएगा। अमेठी छोड़ के कौन भागा था और कहां दक्षिण भारत के अंदर केरला में एक सेफ सीट ढूंढी गई थी राहुल गांधी के लिए, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को ये कहना चाहता हूं, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूं, एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट हैं और कानून ये कहता है कि उनका जो एफ्लुएंट बाहर निकलता है, उनका जो प्रदूषण बाहर निकलता है, वो जहरीला होता है। उसको बिना ट्रीट किए अगर आप यमुना में डाल रहे हैं, वो एक अपराध है। अब आप देखिए, ईश्वर सृष्टि का न्याय देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी हमें यमुना के प्रदूषण पे पिछले 2 साल से उपदेश दे रही है, आज उस भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद उनकी पोल प्रकृति कैसे खोल रही है कि उनके इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी सीधा यमुना में मिलाया जा रहा है। तो तथ्य है। नहीं तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, वो तो बड़े समझदार आदमी समझते हैं अपने आप को, राजीव जी, वो बता दें ये अमोनिया कहां से आ रहा है। अरविंद केजरीवाल किसी फैक्ट्री में बना रहे हैं या नदी अपने आप अमोनिया बना लेती है? राजीव कुमार मुझे समझा दें। मैं तो इंजीनियर हूं, मैं नहीं जानता कि कितने पढ़े लिखे हैं राजीव कुमार। मैं 1-2 बार मिला हूं, बात ढंग से नहीं करते हैं, इतना मैंने देखा उनको। राजीव कुमार जी जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो मुझे ये समझा दें, अमोनिया क्या नदी अपने आप बना रही है? वो कहां से आ रहा है? बस मेरा इतना सा सवाल है। देखिए, 2-3 चीजें। पहली बात तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने करोड़ों लोगों को वहां पे आमंत्रित किया कि आप कुंभ में आए, हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। और पिछले 3-4 दिन से लगातार ये खबरें आ रही थी कि व्यवस्था ठीक नहीं है और लोगों ने ये भी बार बार, ऐसे वीडियोज हैं जिसमें लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े वीआईपी हैं, अमीर उद्योगपति हैं, उनको वहां पे बुला के पूरी व्यवस्था को खराब किया जा रहा था। तो ये जो अमीरों की चाटुकारिता हर बड़े धार्मिक समारोह में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। अमीर हो या गरीब हो, सबको बराबर की व्यवस्था मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप इतना बड़ा समारोह करा रहे हैं, आप दिल्ली में आके उपदेश दे रहे हैं, भाई उसकी व्यवस्था देखने के लिए आप थे ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप तो उत्तर प्रदेश छोड़ के, योगी जी तो यहां दिल्ली के मोहल्लों के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं और उनको प्रशासन करने की कला सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने बड़े समारोह के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री को 24 घंटे उसी जगह प्रयागराज में प्रशासन के ऊपर निगरानी रखने के लिए होना चाहिए था। ये एक बड़ी विफलता है। और जिस तरीके से मृत लोगों की खबर को छिपाया जा रहा है, इस खबर को दबाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो और भी शर्मनाक है। जो खबरें मैंने देखी उसमें पता चलता है, रात को करीब 1:30 बजे लोग घाट पर सो रहे थे। अब आप सोचिए, रात को आदमी 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चलकर अपने बच्चों के साथ पोटली सामान लेके आए हैं। थक हार के वो आदमी पता नहीं कब सोया, 2 घंटे पहले सोया, 1 घंटे पहले सोया, उसको अचानक उठाया गया और कहा गया तुम अभी स्नान कर लो। उसको लेके वहां पे भगदड़ मची। प्रशासन इस तरीके के नी जर्क रिएक्शन नहीं कर सकता है। भाई, जब आपको अंदाजा था कि इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, आप खुद ही बुला रहे हैं उनको, तो आपने उसके इंतजाम क्यों नहीं किए? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और मैं सुन रहा हूं कि आज जो है
भारतीय जनता पार्टी प्रचार में फिर से लग गई है। तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। आप कम से कम घायलों को अस्पतालों तक तो पहुंचाइए।